हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो तैयार हो जाइए मॉक टेस्ट 3 के लिए। मॉक टेस्ट 1, मॉक टेस्ट 2 में आप लोगों का काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था। अब देखते हैं कि ये जो टेस्ट 3 है इसमें किसका कितना स्कोर आता है। ओके, तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि लास्ट का जो 10 डेज है उसमें आपके साथ 10 मॉक टेस्ट होगा। तो अब आप रेडी हो जाइए टेस्ट 3 के लिए। सभी क्वेश्चंस टीसीएस पैटर्न पर आधारित हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। द मुस्लिम लीग अनाउंस्ड डैश 1946 एज डायरेक्ट एक्शन डे। तो मुस्लिम लीग ने 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में घोषित किया। ओके, चलिए इसका आंसर क्या होने वाला है। ये क्वेश्चन जो है ये आपका फेज 9 का क्वेश्चन है। तो राइट आंसर होगा यहां पर 16 अगस्त को। ओके, मुस्लिम लीग अनाउंस किया था 16 अगस्त 1946 को एज डायरेक्ट एक्शन डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज नॉट ऑब्जर्व्ड ऑन अ फुल मून डे। तो निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार पूर्णिमा के दिन नहीं मनाया जाता है। पूर्णिमा के दिन जो है इनमें से कौन सा फेस्टिवल नहीं मनाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा यहां पर ईद उल फितर। ओके, ईद उल फितर जो है ये पूर्णिमा के दिन नहीं मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विथ बांग्लादेश। तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। क्या होगा जवाब इसका। राइट आंसर होगा यहां पर नागालैंड। क्योंकि जो बांग्लादेश है उसके साथ असम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा ये सब बॉर्डर साझा करता है, लेकिन नागालैंड साझा नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टॉम चीनी का रोजा इज लोकेटेड इन डैश। तो मकबरा चीनी का रोजा डैश में स्थित है। कहां पे स्थित है ये जो टॉम्ब है ये कहां पर स्थित है। चलिए नहीं आ रहा है कोई बात नहीं है, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको गेस करना है क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर यहां पर आगरा होगा। तो याद रखेंगे आप, चीनी का रोजा जो है ये कहां पे है, आगरा में है। नेक्स्ट है बाय गॉड्स डेक्री। ओके, इस पुस्तक ये जो पुस्तक है ये किसकी आत्मकथा है। हुज ऑटोबायोग्राफी इज द बुक बाय गॉड डिक्री। ये किसकी आत्मकथा है। तो राइट आंसर होगा यहां पर कपिल देव। ओके, कपिल देव की ये आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल बिरूनी, ठीक है, किताब उल हिंद वॉज रिटेन इन डैश। तो अल बिरूनी की किताब उल हिंद डैश में लिखी गई थी। तो किस लैंग्वेज में ये लिखा गया है। अल बिरूनीज किताब उल हिंद वॉज रिटेन इन अरेबिक होगा यहां पर करेक्ट आंसर, अरेबिक में लिखा गया है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का इसमें से यूनिट कौन सा है। चलिए इसका आंसर यहां पर क्या होने वाला है। अल्बुरिनी का जो है यहां पर यूनिट कौन सा है। अल्बुरिनी बोल सॉरी, एनर्जी का यूनिट यहां पर कौन सा है, तो पास्कल होगा यहां पर करेक्ट आंसर। ठीक है, पास्कल। अब देखिए यहां पर, जैसे कि यहाँ पर आप देखिए लेंथ का हो गया यूनिट मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन होता है, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला होता है। ठीक है, रिवीजन के लिए था बस। नेक्स्ट है द 51st दादा साहेब फाल्के अवार्ड इज डैश। तो 91 दादा साहेब फाल्के पुरस्कार विजेता का नाम क्या है। तो किसको दिया गया था। 51st आप जानते हैं कि रजनीकांत को दिया गया है, और 52nd किसे मिला है, तो आशा पारेख को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है द 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज पास्ड इन द ईयर डैश। भारत के संविधान का 42वां संशोधन वर्ष डैश में पारित किया गया था। तो किस वर्ष में पारित किया गया था। आई नो कि इसका आंसर सबको पता है, 1976 होगा यहां पर करेक्ट आंसर। 1976 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेकेंड हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया। तो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किसकी संख्या दूसरे स्थान पर है भारत में साक्षरता दर में।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर लक्षद्वीप। आप जानते हैं केरल फर्स्ट नंबर पे है, लक्षद्वीप सेकंड पे। नेक्स्ट है द आईने अकबरी इज मेड अप ऑफ डैश बुक्स। तो आईने अकबरी जो है डैश पुस्तकों से बना है, कितने पुस्तकों से बना है ये आपको 5 पुस्तकों से बना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिवर इज नोन एज द सॉरो ऑफ बिहार। ओके, बिहार का शोक जो है ये किस नदी को कहा जाता है। बिहार का जो है शोक नदी ये किस नदी को कहा जाता है, तो ये भी आप जानते हैं कोसी नदी को कहा जाता है, कोसी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है द यूनिवर्सिटीज ऑफ कलकत्ता बॉम्बे एंड मद्रास वेयर सेट अप इन डैश। तो कलकत्ता, बंबई और मद्रास के विश्वविद्यालय डैश में स्थापित किए गए थे। किस वर्ष स्थापित किया गया था ये यूनिवर्सिटीज, कौन सा ईयर था वो, तो 1857 था। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर द ग्रेट डिफीटेड पोरस इन द बैटल ऑफ डैश। तो सिकंदर महान ने डैश के युद्ध में पोरस को हराया था। तो हाइडेस्पीस होगा यहां पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द फंडामेंटल ड्यूटीज। भारतीय संविधान के डैश में मौलिक कर्तव्य शामिल हैं। तो किस में जो है किस पार्ट में मौलिक कर्तव्य शामिल हैं, ध्यान से देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। राइट आंसर क्या होगा, पार्ट 4A होगा यहां पर करेक्ट आंसर, पार्ट 4A में शामिल है। नेक्स्ट है डैश इज अ फेमस डांस फॉर्म ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू और कश्मीर का एक प्रसिद्ध नृत्य रूप है कौन सा, तो आप जानते हैं धूमल होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। जम्मू कश्मीर का एक रौफ भी है ना, धूमल यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस होल्ड इट्स सेशन इन सितंबर 1920। सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था, किस स्थान पर हुआ था 1920 का सेशन, तो देखिए कलकत्ता होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, कलकत्ता में ही हुआ था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो निम्न में से कौन सा जीवाणु जो है जीवाणु जनित रोग नहीं है ना, नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के कारण कौन सा नहीं होता है, तो मलेरिया नहीं होता है बैक्टीरिया के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पैसेज टू इंडिया, इस नॉवल के ऑथर का नाम क्या है, अ पैसेज टू इंडिया। ये रिपीटेड बहुत बार क्वेश्चन है तो मुझे मालूम है कि याद होगा आपको, E.M. फोस्टर यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है अरुणिमा सिन्हा वॉज द फर्स्ट डैश फीमेल टू स्केल माउंट एवरेस्ट। ठीक है, अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली डैश महिला थी, पहली कौन सी विकलांग महिला थी, फीमेल एम्प्यूटी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द नॉवल द इनसाइडर। ओके, द इनसाइडर के लेखक कौन है, यहां पर क्या होगा राइट आंसर, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द नॉवल द इनसाइडर, राइट आंसर होगा पीवी नरसिम्हा राव। ओके, पीवी नरसिम्हा राव यहां पर करेक्ट आंसर है। और लगता है कुछ गड़बड़ हो गया है इसमें, ओहो, चलिए फिर से करना पड़ेगा, कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम होता है। अब सोचे कि कंप्लीट कर ही देते हैं, है ना, सॉरी आप लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए। चलिए E.M. फोस्टर हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हो गया था, पीवी नरसिम्हा राव होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ भारत रत्न अवार्डी। ओके, तो निम्नलिखित में से कौन जो है, यहाँ क्या है, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार विजेता नहीं है, तो महात्मा गांधी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। बहुत लोगों को लगा होगा नेल्सन मंडेला, लेकिन नहीं, नेल्सन मंडेला को भारत रत्न मिल चुका है, महात्मा गांधी यहाँ पर राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विरूपाक्षा टेम्पल इज लोकेटेड इन डैश। तो विरूपाक्षा मंदिर जो है डैश में स्थित है। क्या होगा राइट आंसर? विरूपाक्षा मंदिर कहाँ पे है? हम्पी कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड इन 383 BCE। ठीक है, तो जो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है ये कहां पर हुआ था? सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल आप जानते हैं वैशाली में हुआ था। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है इन 1924 महात्मा गांधी गॉट इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन डैश। तो 1924 में महात्मा गांधी को डैश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको मालूम ही होगा, बेलगाम यहाँ पर राइट आंसर है। तो इस तरीके से ये सेट नंबर 3 भी यहाँ पर समाप्त होता है। ठीक है, सेट नंबर 3 जो है आपका समाप्त हो चुका है। अब इसमें आपका कितना स्कोर आया है ये आप कमेंट करके आप बताएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अगर बुक नहीं ली है स्टैटिक और करंट का तो आप ले लीजिएगा। तब तक के लिए जो है ऑल द बेस्ट।